एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। आप सब तो जैसे कि आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर फिज़िक्स और केमिस्ट्री को आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, तो आपने बोला है कि मैथ्स का भी चाहिए, तो मैथ्स का पार्ट 1 मैं आज बना दे रहा हूँ। और फिज़िक्स का स्टूडेंट्स मैंने और भी चैप्टर्स के वीडियोस भी डाले हैं लेक्चर्स के, तो उसे भी आप देखिए ज़रूर, क्योंकि मैंने ना डेरिवेशन सॉल्व किए हैं और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सारे सॉल्व किए, तो वहाँ से आपको ना सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट भी बना के रखिए लॉज ऑफ मोशन का, बाकी सब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बस आपको टॉपिक का नाम डालना रहेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे कोनिकल पेंडुलम वाला, ये सारे मैंने बना के रखे हैं। स्केलर्स ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ मोशन से भी मैंने किए, तो प्लीज़ उसको भी आप देखिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इंडेक्स देख रहे हो, अभी इसमें से 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस और स्ट्रेट लाइन, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि 12th में ये चैप्टर्स है आपको। वहाँ पे 12th में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके रहेगा और मैट्रिसेस करके रहेगा, तो ये दो चैप्टर आप ज़्यादा करना। टीचर इसमें से ज़्यादा डालेंगे और अभी सर्कल और कोनिक से भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। मोस्टली आपके कॉलेज में जैसा पढ़ाया गया होगा उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। उन्होंने आपके कॉलेज में सेमिस्टर के बाद जो भी चैप्टर्स पढ़ाए होंगे उस पर आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसी को रहेगा। आई रिपीट, आपके कॉलेज में सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो चैप्टर सिखाए गए हैं ना, वो चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज होगा, तो उसको आप ज़्यादा अटेंशन पे करना, ठीक है। और बाकी तो मैं यूनानिमसली सबके लिए बना दे रहा हूँ। और रिड्यूस सिलेबस का भी आप ध्यान रखना। तो ये PDF में मैंने रिड्यूस सिलेबस भी यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। अभी जैसे कि इसमें स्टार्ट करते हैं 1.1 में। आपको 1.1 से क्या क्या करके जाना है, तो यहाँ से ये वाला चीज़ आप कर लेना 1.1 से, क्योंकि इसमें से कोई एक आ सकता है को टर्मिनल है कि नहीं, ठीक है। और एंगल इंटू डिग्री, डिग्री इंटू रेडियन, ये भी आप कर लो। आपको ईजी, आपको पता ही होगा कि क्या करना है। डायरेक्टली फिर मैं इंपॉर्टेंट पे आ जाता हूँ, राइट एंगल और ये वाला मेजर ऑफ एंगल, ट्राइंगल वाला, ठीक है। तो ट्राइंगल और ये क्वाड्रिलैटरल, ये दोनों में से ही, यही दो ही टाइप के पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। अगर 3 मार्क का टीचर्स ने डाला तो या तो राइट एंगल ट्राइंगल और या तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल या क्वाड्रिलैटरल, ये दोनों में से ही आपको पूछना चाहिए। मिनट वाला मुझे लगता नहीं कि एंगल डिग्री वाला, मिनट वाला पूछेंगे वो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज से आपको यही दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ट्राइंगल और ये, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे सब डिलीट ही, आपको जैसे पता है कि ये चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जो करना है। मिसलेनियस से मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मिसलेनियस से भी यही टाइप के सम आपको करने हैं। तो मिसलेनियस का आप ज़्यादातर टीचर मिसलेनियस से देंगे नहीं, एक्सरसाइज से ही ज़्यादा देंगे। और जो टीचर्स ने कराया आपके कॉलेज में वो आप ज़्यादा ध्यान देना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 1। ट्रिग्नोमेट्री 1 से भी स्टूडेंट्स ज़्यादातर, क्योंकि ये पहले एग्जाम में हो गया होगा आपको सेमेस्टर में, तो इसलिए ज़्यादातर आने वाला नहीं, लेकिन इसके फॉर्मूलेस आप ज़रूर करना ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, स्टेट द साइंस ऑफ, ये सब नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टली आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाले इवैल्यूएट में, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म कॉस थीटा सेक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। और बाकी अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। टीचर पूछेगा ज़्यादा यही पूछेगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे सब डिलीट ही है, रिड्यूस पोजीशन है, तो ये आपको करना नहीं है। फिर डायरेक्टली 2.2 तो आपको पता ही है, इसमें आधा डिलीट है। और जो नॉन डिलीटेड पार्ट है उसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन एक करना है, कॉस थीटा वाला। 1 tan थीटा वाला कर लो आप, ये कॉट थीटा वाला करो, और ये साइन थीटा वाला, ठीक है। ये और एक ये वाला क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन है आपको जो करना है। अगर 1 मार्क के लिए टीचर पूछेगा तो कार्टेशियन या पोलर कोऑर्डिनेट, ये 1-1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं क्विकली। उसके बाद मिसलेनियस है, तो जैसा मैंने मिसलेनियस बोला, मिसलेनियस टीचर आपको दे सकता है अकॉर्डिंग, टीचर ने कराया तभी आपको करना है, नहीं कराया तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेना आप। उसके बाद ये tan थीटा वाला क्वेश्चन कर लेना, और यहाँ पे कोसेक थीटा वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन क्योंकि आता है बहुत बार, मैंने पेपर्स में देखा है, तो ये एक आप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 2।
ट्रिग्नोमेट्री 2 में गाइस फॉर्मूला अच्छे से करना स्टूडेंट्स आप फॉर्मूलेज आपको टीचर ने बोला बताए भी होंगे, तो फॉर्मूलेज आपको मस्ट डू है, क्योंकि फॉर्मूले एक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-2 मार्क का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, 2 से 3 मार्क का, तो वो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, तो बहुत सारे वैल्यूज़ है, लेकिन आप साइन 15 कॉस 75 ये दो आप कर लो, ज़्यादा टीचर यही पूछते हैं, या तो ऐसे ही पूछ सकते हैं साइन 45 का, ठीक है, जो नोन वैल्यूज़ के ऑल द पॉसिबल वैल्यू पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन फिर टैन वाला, टैन 8 वाला, ठीक है, और कॉट और ये, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है 5 जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर टीचर ने कराया तो ही करना आप, नहीं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली टीचर वही पूछता है जो आप उसने कराया होता है। तो ये थर्ड वाला ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। 3.2 में आपको फाइंड द वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे 690, 240, 495, 10, 690 सब एक ही तरह के वैसे तो है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मार्क कर दिए जो आपको करना ही चाहिए एक्चुअली। और यहाँ पे टैन वाला और एक कॉट वाला, ये दो आप कर लो, ठीक है, और ये वाला ये कर लेना आप। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 3.3 में आपको फाइंड द, ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है, प्रूव द फॉलोइंग में आपको करना है। सेकेंड वाला आपको करना है, उसके बाद प्रूव में ये वाला करना है, ये रूट वाला करना, साइन वाला करना, और ये टैन वाला, ठीक है, और ये टैन कॉट वाला, फिर ये 2 कोसेक वाला। ठीक है, तो ये अगर आपके टीचर्स ने फिर मैं बोल रहा हूँ अगर कराया होगा तो ही करके जाना है, नहीं तो आपको करना नहीं है ये। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 3.4 पर। यहाँ से आपको ये वैल्यूज़ 2 टैन वाला, ये और ये इतने करके जाने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 3.5 से आपको 1, 2 और साइन और टैन, ठीक है, ये आपको करके जाना है। उसके बाद ये फार्मूलेज है, तो फार्मूलेज आपको करना है, इंपॉर्टेंट है फार्मूलेज, ये आप कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पे जाते हैं। तो यहाँ से तो ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए 11th के इसमें टीचर्स ने ज़्यादातर क्वेश्चन कराए होंगे आपको, तो इसमें से ये करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए सॉरी, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी 1 मार्क या 2 मार्क में आता है। फिर को फैक्टर माइनर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, क्योंकि 12th में आपको ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है, और एक ये वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मिसलेनियस में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको करके ही जाना है, क्योंकि 12th में आपको वापस ऐसे ही मिलने वाला है, तो टीचर ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। यहाँ से ये क्रैमर्स रूल वाला पार्ट तो यहाँ पे डिलीट ही है, आपको 4.2 आई गेस आपको डिलीट है, रिड्यूस सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग 4.3 पे डायरेक्ट जाएंगे। यस, 4.2 आपका डिलीट है, तो हम लोग 4.3 पे जाते हैं डायरेक्ट। अब 4.3 से आपको 4.3 पे आपको यहाँ पे फिर से डिलीट है, तो यहाँ पे लीनियर क्रैमर्स रूल वाला ये पार्ट एक क्वेश्चन पक्का टीचर डालेगा ही डालेगा। ठीक है, और ये 4 मार्क के लिए नंबर और 3 ये 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी 2 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत काफ़ी कमी है, तो आपको करके जाना ही चाहिए। 4 मार्क में आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे टीचर्स। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि मिसलेनियस है, यहाँ से मिसलेनियस पे भी अगर टीचर्स ने कराया होगा तो करके जाओ, नहीं तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कर लो। ठीक है, इसमें से कुछ टीचर पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे टाइप्स ऑफ वेक्टर से आपको, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से आपको ना ऐसा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नल ये
सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, ट्राइंगुलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिसेस क्या है। और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स क्वेश्चन आ सकता है आपको कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स करने के लिए 2 से 3 मार्क के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लासीफाई द मैट्रिक्स तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे, ट्रांसपोज और सिमेट्री का भी मैं नहीं बोल सकता कि पूछेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नो, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। पूछा जा सकता है कि मैट्रिसेस सिंगुलर है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे फाइंड के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाओ। और फिर 7, 8, 9 तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करो आप, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 पे, यहाँ पे सब प्रूफ वाला है a+b, तो मुझे लगता नहीं है टीचर्स पूछेंगे क्योंकि ये बहुत टिपिकल से इजी सम्स है, तो टीचर डेफिनेटली डालेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस कर लो आप, और ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लो। वर्ड प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता टीचर्स डालेंगे, अगर आपके कॉलेज में कराया होगा तभी करके जाना, नहीं तो मत करना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स तो डालेंगे नहीं टीचर्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं 4.6। यहाँ पर भी सेम हाल है, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन साइन थीटा वाला एक बार कर लेना आप। वेरीफाई करने का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना एक, और क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद नीचे अगर हम लोग देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15 करना चाहिए, और 23 ऐसे एक टाइप का मैंने और भी बोला था आपको, क्वेश्चन नंबर 13, और नीचे आपको फाइंड एक्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, खूब आपके टीचर्स ने इससे कराए होंगे इसमें से कुछ, तो जो टीचर्स ने कराए होंगे फिर मैंने मार्किंग दे दिया, तो आप वो कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं 4.7। 4.7 से आपको करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, ठीक है। ये एक्सरसाइज से मुझे नहीं लगता ज़्यादा पूछेंगे टीचर, ये एक्सरसाइज से नहीं पूछेंगे टीचर ज़्यादा। फिर मिसलेनियस तो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना, जैसे टाइप के मैंने बताया आपको वैसे टाइप के। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट अगेन चैप्टर है आपको 12th के लिए, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे, तो ये पूछा ही जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो ना ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसमें से पक्का टीचर एक डालेगा, क्योंकि PA² PB वाला AP PB, PA = PB, PA² = 3PB², और ये PA² - ये 5 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन टीचर्स डालता ही डालता है, ठीक है। सब 5 एक ही डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये टीचर इसमें से पूछेगा आपको, ठीक है। तो ये करके जाओ आप। उसके बाद ओरिजिन शिफ्ट का एक रहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको फार्मूला यही है, ओल्ड x+h, ओल्ड कोऑर्डिनेट = न्यू कोऑर्डिनेट प्लस ओरिजिन शिफ्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1-2 मार्क के लिए इजी क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है आपको, ठीक है। और ऊपर के 4 तो आप कर लें। इससे एक्सरसाइज 2 ही 3 एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, जो कि 2-3 एक्सरसाइज जो है। और फिर यहाँ पे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इंक्लिनेशन वाला मुझे नहीं लगता इतना ईजी पूछेंगे, क्योंकि 1 मार्क के लिए ज़्यादातर आपको है नहीं, MCQs में डाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आपको यहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा यहाँ से करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, ठीक है। 8 और 9 कर लो, बाकी मैं आपको नहीं बोलूँगा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लो आप। और फिर वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये इतने कर लो, ठीक है। तो इसमें से मैंने 4 ही 5 क्वेश्चन आपको बोले, कर लो आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से पार्ट आपको डिलीट ही दिख रहा है, एक्सरसाइज 5.4 पे। यहाँ से आपको अगेन मिड पॉइंट वाला करना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, ये ओरिजिन, शो दैट पैरेलल, फिर ऐसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फाइंड P निकालने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको 1-1, 2-2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये इतने क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। मिसलेनियस उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। सर्कल चैप्टर्स में भी ज़्यादातर मुझे लगता है टीचर्स ने स्किप भी किया है बहुत सारे कॉलेजेस में।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ से 2 मार्क के लिए कुछ भी आ सकता है। सेंटर रेडियस, ये 2-3 मार्क के लिए टीचर पूछ सकता है। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन आप कर लो, ये एक्सरसाइज से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6.2 में आपको रेडियस वाले में से एक टीचर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये तो ये 3, 4 एक्चुअली बहुत लिमिटेड सा, मैं आपको तो पूरा करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कर लो आप, 1, 3, 4 कर लो। एक ही 2 छोड़ा है मैंने, वो अगर आपको टाइम है तो प्लीज़ उसको कर लो, लेकिन 1 तो मस्ट डू है, 1 तो करके ही जाना क्वेश्चन नंबर 1। वैसे 6.3 भी काफ़ी छोटा सा ही है, इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लोगे ना तो भी बहुत चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो तो भी चल जाएगा, कि उसी रिलेटेड सब सम है। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने टिक कर दिया, तो ज़्यादा इतना ही पूछेंगे और नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत छोटा है, तो अगर आप पूरा कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। कोनिक से मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोनिक से क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है, तो बच्चे भी काफ़ी, आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि ज़्यादा फॉर्मूला बहुत है इसमें पढ़ने के लिए। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर एक्सरसाइज का ना एटलीस्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन करके जाओ। बाकी का आपसे नहीं जम रहा है मत करो, लेकिन हर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करके जाओ, मस्ट डू। हाँ, इतने इसमें जितने एक्सरसाइज है ना, हर एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लो एक, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5, 6। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये चैप्टर से आपको हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो करके ही जाना है। जब बहुत बड़ा है वो, लेकिन आधा फॉर्मूलेस के हिसाब से आपको टीचर पूछेगा, पूरा एक साथ नहीं पूछेगा। अगर पूरा एक साथ पूछ दिया तो 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा कि आप पहला क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप चाहे करो या ना करो, लेकिन पहला क्वेश्चन आप हर एक्सरसाइज का करके जाओ इसमें से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी एक्सरसाइज में यही, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको पहला क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मत छोड़ना। 7.3 अगेन फर्स्ट क्वेश्चन करके ही जाओ आप, और फिर एक इसेंट्रिसिटी वाला कर लेना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये चैप्टर से आपको करके जाना है हर एक्सरसाइज से। इसके बाद आ जाते हैं मेजर और डिस्पर्शन। ये चैप्टर मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत सारे टीचर्स ने स्किप किया है। ये आपका स्टैटिस्टिक का था, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा ना, वैसे ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। एक रेंज वाला 2 मार्क के लिए पूछ सकता है टीचर, 1 मार्क के लिए। टेबल देख के आप थोड़ा, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर टीचर ने कराया होगा तो आप कर लेना। इसमें से मैंने तो कॉलेज में सारे कराए हैं, लेकिन आप अपने कॉलेज में देख लेना टीचर ने आपको क्या कराया है। फिर भी यहाँ से रेंज वाला सम आप कर लो, ये मंडे ट्यूसडे वाला कर लो, ठीक है। ये 2, 3, 4 बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और आप अगर टीचर ने कराया ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है। अभी 8.3 में स्टैंडर्ड डेविएशन से 3 मार्क के लिए टीचर्स डाल सकता है, ठीक है, 3 या 4 मार्क के लिए। तो ये पहला दूसरा कर लेना, और एक आपको ये वाला वेरिएंस, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन आप कर लेना। जहाँ तक मेरा कंफर्म है कि बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स ने नहीं कराए हैं, स्किप किए हैं। और मिसलेनियस आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसके जो कुछ फार्मूलेज़ हैं, रूल्स हैं, वो आपको डेफिनेटली करना है। और अभी यहाँ से आपको मैं ये डाइस वाला बोल दूँगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th में किया होगा। ये फेयर डाइस वाला, रेड बॉल वाला, और एक बॉक्स वाला था, ये रहा बैक कंटेन और बॉक्स, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन आप करके जाओ, और फेयर डाई इसमें से ही टीचर पूछेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सम्स बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इतना आप इतना ही करके जाओ। 9.2 में अगेन आपको यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी सोशियोलॉजी वाला, और एक ये 7th वाला सम है, और बैक कंटेन वापस, और फर्स्ट 6 कार्ड, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन आप करके जाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 9.3 काफ़ी बड़ा है। यहाँ से बॉक्स पेंसिल वाला, वेल शफल पैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बॉक्स कंटेनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर 2 डाइस और बैक, और 3 फेयर कॉइन्स, ठीक है। और फिर 9.4 से भी सेम, पहला वाला क्वेश्चन तो करना ही है, बॉक्स वाला करना है आपको,
और ये 2% ऑफ पॉपुलेशन और डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर नहीं करोगे तो भी चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 10, ये इतना कर लो। 9.5 से फर्स्ट क्वेश्चन तो करके ही जाओ, और 3 इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस तो अभी आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है, टीचर्स ने कराया होगा तो ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट का मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स का वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं ये भी बोल रहा हूँ, फिजिक्स के ना मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपलोड किए हुए हैं। रील आप मेरा इसमें भी देख लेना, शॉर्ट्स में भी देख लेना, वहाँ पर भी है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज है फिजिक्स नोट करके, आप उस पर फॉलो कर लो मुझे। तो वहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स आपको अपलोड किए हुए हैं। और प्लीज़ 12th स्टैंडर्ड के लिए टच पे रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको मैं और भी जो वीडियोस है आपको मैं स्टार्टिंग से ही वहाँ पे दूंगा। ये फिजिक्स नोट करके है, स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है, पूरा फिजिक्स नोट करके है ये चैनल पे। ये पेज आप इंस्टाग्राम का मेरा फॉलो कर लो, वहाँ पे सारे नोट्स मैंने अपलोड किए, 11th के भी और 12th के भी मैं करते रहता हूँ। 12th के मैंने सारे किए। और यूट्यूब पे आप कनेक्ट रहो, क्योंकि अगले साल में पूरे यही मई से मैं चालू करने वाला हूँ, पूरा 12th का मैं वीडियो डालने वाला हूँ, जो मैंने नहीं डाले हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।